हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृति के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रीलिम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं उस टॉपिक से। अब वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है चीन की एक नई पहल, और वो पहल है, उस पहल का नाम है CPEC 2.0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है चाइना के द्वारा। ये नई पहल होगी और किसके साथ होगी? पाकिस्तान के साथ एक मिलकर वो एक नई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। चलिए, अब इस प्रोजेक्ट को आपने सुना होगा, यहाँ पर CPEC के बारे में आपने सुन रखा होगा, लेकिन यहाँ दूसरा इसी का नया मॉडल स्टार्ट कर रहा है वो, जिसको उसने 2.0 का नाम दिया है। तो चलिए, अब इसके बारे में सब कुछ बढ़िया से समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। अब इसका पूरा नाम आपको मैं बता चुका हूँ, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्लियर है ये चीज़? और कौन से नंबर का है? 2.0। अभी तक पहला वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, बट चाइना ने दूसरा अब स्टार्ट कर दिया है कि भाई हम यहाँ पर और ज़्यादा मदद करेंगे। किसकी? पाकिस्तान की। ठीक है, तो पाकिस्तान, जो कि ये बॉर्डर अफगानिस्तान से टच होता है, ये वाला हिस्सा आपका पाकिस्तान का है। तो यहाँ आपको पाकिस्तान ध्यान रखना है कि भाई पाकिस्तान के साथ यहाँ पर उन्होंने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हामी भर दी है, और उसी को नाम दिया है CPEC 2.0। क्लियर? अब यहाँ आपको उसका उद्देश्य समझना होगा, उसका एम समझना होगा। एम क्या है? क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना और आपसी समृद्धि पर जोर देना। आप सबने देखा होगा कि ये जो एरिया दिखाई देता है, ये हमारे किसका है? हिंदुस्तान का है। किसका है भाई? इंडिया का है। और इंडिया के इसी हिस्से में से ये वाला पोर्शन चाइना और पाकिस्तान यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया इसका विरोध भी करता है, इंडिया इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करूं कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसको CPEC कहा जाता है, वो 2013 में स्टार्ट हुआ था। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसमें चाइना और पाकिस्तान को आपस में जोड़ने की बात की गई थी, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड की बात की गई थी। अब इसकी जो लंबाई है अप्रोक्स 3000 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और ये BRI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे OBOR भी कहते हैं। BRI, जिसको हम फुल फॉर्म क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक हिस्सा है, उसकी एक पहल है। अब CPEC के चाइना की जो झिंजियांग प्रांत है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। झिंजियांग प्रांत से पाकिस्तान के कहाँ तक का? ग्वादर तक का ये जो हिस्सा है, यहाँ तक की ये पूरी की पूरी लिंकिंग योजना है। इस पॉइंट से एक दूसरे को लिंक किया गया है। क्लियर हुआ ये चीज़? अब ये मैं आपको एक वीडियो में समझा चुका हूँ। OBOR को बहुत अच्छे से मैंने उस क्लास में पढ़ाया था, और इसी को हम BRI कहते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना चाहता है कि वो पूरे यूरोप तक और मेडिटेरियन सी और अफ्रीका, इस पूरे एरिया में अपना ट्रेड बढ़ाए, अपना सिल्क रूट दोबारा से स्थापित करे। क्लियर है ये चीज़? चलिए, अब थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर इस पूरे सेगमेंट में आपको समझना होगा कि चाइना का ये स्टेटमेंट है कि वह इस कॉरिडोर से पाकिस्तान में एनर्जी, इंडस्ट्रीज और अन्य बुनियादी जो ढांचा है उसको विकसित करना चाहता है, और उसका कोई भी दूसरा ऐसा गलत मोटिव नहीं है। क्लियर है? इसमें हाईवे, रेलवेज, पाइपलाइंस, इनका नेटवर्क भी वो बढ़िया करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बढ़िया करना चाहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। आपको ये चीज़ मैं समझा ही चुका हूँ कि चाइना इस कॉरिडोर के माध्यम से क्या करना चाहता है? मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इस पूरे एरिया में अपनी पहुँच भी स्थापित करना चाहता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी इस पूरी वीडियो का, इस पूरी क्लास का सबसे
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि भाई ये क्या है, CPEC 2.0 क्या है उसको बताइए। तो इसके तहत आपको क्या मिलेंगे, 5 ई मिलेंगे। कितने ई मिलेंगे, 5 ई की बात की गई है। किसके द्वारा, चाइना के द्वारा 5 ई की बात की गई है, जो कि पाकिस्तान को मदद की जाएगी, जिसके तहत, जिसमें आपको मिलेगा कौन कौन सा, एक मिलेगा एक्सपोर्ट। क्या मिलेगा भाई, एक्सपोर्ट मिलेगा आपको, जितना भी निर्यात और ये सब चीजें होंगी वो उसके तहत की जाएंगी। ई पाकिस्तान, इंटरनेट सेवाएं वगैरह दी जाएगी यहाँ पर। एनर्जी, एनवायरनमेंट और इक्विटी, जैसा कि आप इसमें दिखाई दे भी रहा होगा, इससे भी आप समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट, ई पाकिस्तान, एनवायरनमेंट, एनर्जी और आपका क्या, इक्विटी के ऊपर बात की जाएगी। तो इन्हीं 5 सेक्टर में चाइना मदद करना चाहता है, किसकी, पाकिस्तान की। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसीलिए हमेशा से भारत इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स है उसका विरोध करता आया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। जो चिंता की बात है वो जो मैं अभी तक समझाया कि भाई एक तो ये POK वाले हिस्से में है, इस वजह से भी भारत इस बात का सीधा सीधा विरोध करता है कि आप उस हिस्से के ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो एक डिस्प्यूटेड मतलब एरिया है, आप उसमें क्यों मतलब पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। दूसरा, भारत ये जानता है कि अगर इस तरीके के आर्थिक गलियारे मजबूत होते गए तो उससे भारत का ट्रेड भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो ये चीज़ें भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उसके लिए चिंता का सबब बनती हैं। चलिए अब लास्ट में एक क्वेश्चन देखते हैं। CPEC 2.0 परियोजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह पाकिस्तान के साथ चीन का एक आर्थिक गलियारा है। इसे BRI परियोजना के तहत शुरू किया गया है। अब आपको सही ऑब्जेक्ट्स बताने हैं, केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2 सही, ना तो 1 ना 2 सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और उम्मीद है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।